गुड मॉर्निंग जावेद, गुड मॉर्निंग नौनी खत्रा, सीपी भगौर, केबी झा, सत्यमेव जयते। आमतौर पर मैं लाइव आता नहीं हूं और इतनी सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आज बात ऐसी है कि मुझे आप लोगों के बीच आना पड़ा और मुझे विश्वास है कि आप खुशी को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने तीनों कृषि। मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो आप में से कोई बता दें कि हाँ मेरी आवाज़ आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अली खान, गौरव देव, विमल कुमार, जय भीम, नीलेश, क्या आप मेरी आवाज़ आ रही है? कोई अगर आवाज़ आ रही है तो आप बता दें कि हाँ मेरी आवाज़ आ रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय धीरेन। कैन यू हियर मी? उम्मीद हो मेरी आवाज आ रही होगी। मेरी आवाज आ रही है? कोई भी बता दे। शुक्रिया धीरज। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आखिरकार 600 से ज्यादा किसानों की शहादत, 1 साल से जारी किसान आंदोलन, एक जिद भारत के संविधान को बचाने की, एक लगन भारत के लोकतंत्र को बचाने की, एक उम्मीद भारतीयता को बचाने की, एक सपने के साथ 26 नवंबर 2020 को कड़कड़ाती हुई सर्दियों के बीच जो आंदोलन शुरू हुआ था, किसानों ने हमको, आपको, हमारी सोच को, हमारी समझदारी को बचाने का जो अभियान छेड़ा था, वो एक मुकम्मल शक्ल अख्तियार कर चुका है। आखिरकार भारत की सरकार को किसानों के आंदोलन के सामने, जनता के सामने, जनाक्रोश के सामने सिर झुकाना पड़ा है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव से ऐन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समझ में आ गया कि वो जिन लोगों के पक्ष में किसानों को रौंदने का साल भर से सतत अभियान चला रहे हैं, उसका कुछ बनने वाला है नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी की पूरी सियासत को बर्बाद कर देगा। तो कुल मिलाकर अंत भला तो सब भला। जो जिद किसानों ने पाली थी, इसके लिए नरेंद्र मोदी के मंत्रियों ने किसानों को मवाली तक कहा, देशद्रोही तक कहा, गुंडा तक कहा, उन्हें पॉलिटिकल एजेंट तक कहा, लेकिन हमारे किसान अड़े रहे। उन्होंने बहुत सारी तोहमतों को झेलने के बावजूद, बर्दाश्त करने के बावजूद, अपनी विचारधारा से, अपने सिद्धांतों से रत्ती भर भी समझौता नहीं किया। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि 1 लाख से ज्यादा किसानों का यह आंदोलन पूरी तरह से शांति प्रिय रहा? आप चाहे लखीमपुर खीरी देख लीजिए, चाहे गाजीपुर बॉर्डर देख लीजिए, चाहे टिकरी देख लीजिए, चाहे सिंघू देख लीजिए, चाहे करनाल देख लीजिए, चाहे हिसार देख लीजिए, चाहे जींद देख लीजिए, कदम कदम पर किसानों ने समझाया है कि आंदोलन होते कैसे हैं और उसे अंजाम तक पहुंचाया कैसे जाता है। तो आज जो ऐलान हुआ है प्रधानमंत्री, या कहें जो ऐलान करना पड़ा है, इस देश में इससे पहले कभी भी इस तरीके से सरकार को झुकते हुए नहीं देखा गया है। किसान हमारे आज भी सड़क पर बैठे हुए हैं। 22 तारीख को राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से लखनऊ में महापंचायत का ऐलान किया था, लेकिन उसके पहले ही नरेंद्र मोदी ने समझ लिया कि ये और लंबा नहीं खींचा जा सकता। और इसके लिए बहुत ज्यादा हम कहें कि किसानों को अपने धैर्य से गुजरना पड़ा है, बार बार परीक्षा से गुजरना पड़ा है। उन्होंने कभी समझौते की राह नहीं पकड़ी
और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। वो तमाम लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने किसानों का साथ दिया। वो तमाम औरतें बधाई की पात्र हैं जो दूर दूर से किसानों के साथ जुड़ी रही। इस देश में, पूरी दुनिया में कहीं भी वो रहते हो, कहीं भी बसते हो, कोई भी काम करते हो, वो सारे लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने संदेश भेजा कि भारत के किसानों के साथ हम खड़े हैं, हम उनकी उम्मीदों, उनके संघर्षों के साथ खड़े हैं। तो आखिरकार संघर्ष की जीत हुई है, भारत की सरकार को झुकना पड़ा है और इसके साथ ही पूरी दुनिया में यह संदेश गया है कि एक बहुत ताकतवर सरकार, एक बहुत जिद्दी सरकार, और हम कहें कि एक बहुत क्रूर और आतताई सरकार, उसको भी झुकाया जा सकता है शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए। तो अगर मैं कहूं कि ये एक बार फिर से, जब सावरकर की वैचारिकी को आगे बढ़ाया जा रहा है, जब गांधी को मारने वाले लोग एक बार फिर से उनके हत्यारों के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, ऐसे में यह गांधीवाद की जीत है, यह अहिंसावाद की जीत है, ये उस वैचारिकी की जीत है जो हमें बताती है कि आज नहीं तो कल अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से बढ़े, अगर संविधान में हमारा यकीन रहा, अगर हम बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते पर चले, अगर हम ज्योतिबा फुले के रास्ते पर चले, अगर हम गांधी और नेहरू के रास्ते पर चले, तो आज नहीं तो कल हमारी जीत जरूर होगी, हमें सुना जरूर जाएगा। और कोई भी सरकार हो, चाहे वो कितनी भी ताकतवर होने का दावा करती हो, चाहे वो जितनी भी जिद्दी होने का दावा करती हो, चाहे वो जिस तरीके से हम कहें कि रौंदने की बात करती हो, लेकिन उसकी हिम्मत एक दिन टूट जाएगी शांतिपूर्ण आंदोलन के आगे। यह आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया। जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे हम बताना चाहते हैं कि सुबह सुबह ही नरेंद्र मोदी ने कहा है, आज गुरु नानक जयंती भी है, प्रकाश पर्व है, तो उन्होंने कहा है कि हम तीनों कृषि कानून बिना शर्त वापस लेते हैं और आने वाले संसद के सत्र में इसकी संवैधानिकता को, जो भी प्रक्रिया है उसकी, क्योंकि चूंकि यह संसद के जरिए कानून लाया गया था तो संसद के जरिए ही उसको रिपील भी किया जा सकता है। उसके लिए फिर से बहुमत की जरूरत पड़ेगी। उसको रिपील करने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी है उसको हम आने वाले सत्र में ही पूरा कर लेंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से बधाई। यह सुबह बहुत खुशगवार सुबह है, यह सुबह बहुत शानदार सुबह है, यह सुबह उम्मीदों की सुबह है, यह सुबह आश्वस्ति की सुबह है, यह सुबह संघर्षों की जीत की सुबह है, यह सुबह उम्मीदों की जीत की सुबह है। हम एक बार फिर से आप सभी को बधाई देते हैं किसानों के साथ खड़े होने के लिए। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा है सरकार को। वो मंत्री जिन्होंने किसानों को मवाली कहा था, उनके लिए आज शर्मिंदगी भरा दिन है। वो भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक जिन्होंने किसानों को गुंडा कहा था, देशद्रोही कहा था, उनके लिए आज सोचने का दिन है, उनके लिए आज माफी मांगने का दिन है। वो इस देश के संविधान में आस्था रखने वालों से, इस देश के किसानों से, इस देश के तरक्की पसंद लोगों से, इस देश के छात्रों, नौजवानों, औरतों से माफी मांगे, हाथ जोड़कर बिना शर्त पूरी सदाशयता के साथ माफी मांग लें। इसी में उनकी गरिमा बची रहेगी, क्योंकि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा है इस देश की सरकार को। आप याद कीजिए कि जनवरी में जब आखिरी बैठक हुई थी कृषि मंत्री के साथ किसानों की, उन्होंने कहा था कि यह कानून तो वापस नहीं हो सकते, आपको जो भी मांगना हो मांग लीजिए। और हमारे किसान लगातार कहते रहे कि हम इससे कम पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। याद कीजिए मुजफ्फरनगर की जब महापंचायत हो रही थी तो राकेश टिकैत ने कसम खाई थी कि अपने गांव सिसौली तो क्या, जब तक कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते मैं मुजफ्फरनगर की धरती पर भी कदम रखने वाला नहीं हूं। आखिरकार ये रास्ता साफ हुआ है कि राकेश टिकैत अपने गांव जाएं। तमाम किसान नेताओं, संयुक्त किसान मोर्चा, सिंघू, गाजीपुर, टिकरी, हिसार, करनाल, जींद और देश के तमाम हिस्सों में किसान आंदोलन से जुड़ने वाले लोगों को बहुत बहुत बधाई। आखिरकार आपकी जीत हुई है, आखिरकार हम सब की जीत हुई है, आखिरकार। और मैं बताना चाहता हूं कि यह किसी की भी हार नहीं है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी किसी की भी हार नहीं है। यह देश जीता है,
देर हुई है, बहुत देर हुई है। 600 से ज्यादा किसानों को शहादत देनी पड़ी है इस दिन के लिए, लेकिन यह सरकार भी जीती है तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर। हम भी जीते हैं, आप भी जीते हैं, किसानों के विरोधी भी जीते हैं, क्योंकि आखिरकार उनको इतनी सद्बुद्धि आई कि इन कानूनों को वापस लेने में ही सबकी भलाई है। आखिरकार कौन 100 रुपए किलो आटा खरीदना चाहेगा, कौन 200 रुपए किलो चावल खरीदना चाहेगा, कौन धन्ना सेठों के गोदाम में से अपने खाने पीने की चीजें निकालना चाहेगा। मुनाफाखोरी के खिलाफ किसानों का यह आंदोलन था। अनाज हर आदमी के खाने के अधिकार के पक्ष में किसानों का आंदोलन था। यह आंदोलन जल जंगल और जमीन के अधिकार के लिए था। यह आंदोलन आदिवासियों के सपनों के लिए था। इस आंदोलन में दलित थे, पिछड़े थे, अल्पसंख्यक थे, औरतें थी, बच्चे थे। हम जब जाते थे बॉर्डरों पर और देखते थे कि जो माहौल है वहाँ, जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से समाज का हर तबका जुड़ रहा है, वो अपने आप में अद्भुत लगता था। हमने अपने जीवन में इस तरीके का व्यवस्थित विशाल आंदोलन नहीं देखा है। कुछ लोग इस आंदोलन की तुलना अन्ना आंदोलन से करने की भूल करते हैं, लेकिन किसानों का आंदोलन अन्ना आंदोलन से केवल विशाल ही नहीं था, उससे ज्यादा अनुशासित ही नहीं था, बल्कि उससे ज्यादा सही पर्सपेक्टिव में किया गया आंदोलन था, सही उद्देश्यों के लिए किया गया आंदोलन था। उसके पीछे अन्ना आंदोलन जैसी कोई शातिराना हरकत नहीं थी। और हम लोगों को रुक कर सोचना चाहिए कि आखिर इस आंदोलन में ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि हम इस आंदोलन को वापस लेते हैं। इसके पक्ष में खड़े होने के लिए आखिर किन दलीलों की जरूरत पड़ी, किस साहस की जरूरत पड़ी, किस निरंतरता की जरूरत पड़ी। तो इस आंदोलन में मेरे हिसाब से 3 चीजें बहुत साफ साफ नजर आती थी पहले दिन से। पहला और सबसे बड़ा कि यह आंदोलन शुरू से लेकर आज तक एक अहिंसक आंदोलन था। दूसरा, शुरू से लेकर आज तक ये आंदोलन, इस आंदोलन में एक निरंतरता थी, एक सतत अभियान था, लगातार चलता रहा। धीमा पड़ा, जोर पकड़ा, बहुत सुस्त लगा, कई बार लगा कि बहुत ज्यादा फैल गया है, लेकिन यह आंदोलन कभी रुका नहीं। और तीसरी, पूरी संवैधानिकता थी। इस आंदोलन ने कभी भी इस नियम को तोड़ा नहीं कि हमको जो भी हासिल करना है वो संविधान के रास्ते से हासिल करना है, हमको जो भी हासिल करना है वो लोकतांत्रिकता के रास्ते से हासिल करना है, हमको जो भी हासिल करना है वो जनतंत्र के रास्ते से हासिल करना है, लोगों के जुड़ाव के साथ हासिल करना है। हम किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे, हम किसी का भी दिल नहीं दुखाएंगे। मैं आप सब लोगों को, किसानों को, किसान नेताओं को, आप जो जहां भी बैठे हैं और आर्टिकल 19 को देख रहे हैं, हमारी तरह के प्लेटफॉर्म के उन तमाम साथियों को जिन्होंने किसानों का साथ दिया है, जो कड़कड़ाती हुई सर्दियों में गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर गए, जिन्होंने हर एक खबर पहुंचाई लोगों के बीच कि किसान कैसे रह रहे हैं, कैसे किसान संघर्ष कर रहे हैं, किसान क्या खा रहे हैं, किसान कैसे सोच रहे हैं, किसान नेता क्या बोल रहे हैं और सरकार से क्या संवाद चल रहा है। ये सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचाई। उन छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स को भी बधाई देने का वक्त है ये। इसके साथ ही ये टेलीविजन चैनलों के लिए शर्मिंदगी भरा दिन है, जिन्होंने पहले दिन से किसानों के खिलाफ एक आक्रामक अभियान छेड़ा। भारतीय हिंदी टेलीविजन के उन संपादकों को, उन पत्रकारों को, उन एंकरों को चुल्लू भर पानी में डूब मरने का दिन है, जिन्होंने किसानों के आंदोलन पर सवाल खड़े किए थे, जिन्होंने किसानों की राष्ट्रीयता पर सवाल खड़े किए थे, जिन्होंने किसानों की नीयत पर सवाल खड़े किए थे। उन टेलीविजन पत्रकारों को चुल्लू भर पानी में डूबने का दिन है आज ये सोचने का वक्त है कि हम पत्रकारिता के किस रास्ते पर बढ़ेंगे, या आज ये सोचने का दिन है कि हम लोकतंत्र का कौन सा रास्ता चुनेंगे। आज ये सोचने का दिन है कि हम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, औरतों के पक्ष में कौन सी दलीलें गढ़ेंगे। आज ये सोचने का, तय करने का और जिद ठानने का दिन है कि हम हासिल करना चाहते हैं जो भी, वो जनतंत्र के हासिल पर, जनतंत्र के रास्ते पर चलकर जरूर हासिल करेंगे। इस देश के वो बेरोजगार नौजवान, इस देश के विश्वविद्यालयों, स्कूलों में पढ़ने वाले वो बच्चियां, वो छात्राएं, जामिया मिलिया इस्लामिया में लाठियां खाने वाले वो छात्र जो लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, जो गर्ल्स हॉस्टल में बैठी हुई लड़कियां थी और जिन्हें बाल पकड़कर घसीटा गया है, आज उन सबको याद करने का दिन है। आज शाहीन बाग की उन औरतों को याद करने का दिन है जो
महीनों बैठी रहीं, शांतिपूर्ण आंदोलन करती रहीं सीए एनआरसी के खिलाफ। आज लखनऊ के घंटा घर पर बैठी उन औरतों को सलाम करने का दिन है। आज गया के उस चौराहे पर बैठे हुए लोगों को सलाम करने का दिन है। आज पटना, मुरादाबाद और आजमगढ़ के उन छात्रों, नौजवानों को याद करने का दिन है जिन्होंने लोकतंत्र के पक्ष में अपनी आवाजें बुलंद की हैं। आज जेलों में डाल दिए गए उन तमाम युवा पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार प्रेमियों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमेशा हमारे साथ खड़े रहने की जिद ठानी, इसकी कीमत चुकाई। आज सफूरा जरगर को याद करने का दिन है। आज नताशा नरवाल को याद करने का दिन है। आज उन तमाम छात्रों को याद करने का दिन है जिन्होंने पुलिस की लाठियां खाई हैं, जिन्होंने जुल्म झेले हैं। आज उन तमाम लोगों को भी याद करने का दिन है, उन मुसलमानों को, उन नौजवानों को, उन छात्रों को, उन बुजुर्गों का जिनके पोस्टर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश के शहरों के चौराहों पर चिपका दिए थे, जिन्हें आतंकवादी की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाया गया, जिनसे वसूली के वारंट जारी किए गए, जिनके घरों और दरवाजों तक पुलिस पहुंची। आज उन सबको याद करने और उन्हें सलाम करने का दिन है। आखिर हम जिस लोकतंत्र का सपना देखते हैं, हम जिस सुबह का सपना देखते हैं, हम जिस एक प्यारी सी चीज का सपना देखते हैं, वो बराबरी, न्याय, समानता और बंधुत्व का सपना देखते हैं। आज उस सपने के पक्ष में खड़े लोगों की जीत हुई है। हम ये तय करें कि हम जो भी रास्ता अख्तियार करेंगे, किसान आंदोलन ने हमको ये सबक दिया है। और आप कहीं भी हैं, आप मुझे देखें, आप मेरी तरह के किसी और आदमी को देखें, आप मेरे विरुद्ध खड़े किसी आदमी को देखें, आज वैचारिकी की जीत है। आज लोकतंत्र के रास्ते पर चलकर आगे बढ़ने की जीत है। आखिर क्यों तीनों कृषि कानूनों को नरेंद्र मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा है और बिना किसी शर्त के वापस लेना पड़ा है? क्योंकि वो जान चुके हैं कि उनका रास्ता लोकतंत्र का रास्ता नहीं था। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना इस बात की स्वीकृति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकतांत्रिकता का दमन किया था। आज इस स्वीकृति का दिन है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों की इच्छाओं को रौंदा था। आज इस स्वीकृति का दिन है कि उन्होंने जनाकांक्षाओं को कुचला था। वो समझ गए कि कृषि कानूनों के खिलाफ खड़ा हुआ आंदोलन महंगाई के खिलाफ आंदोलन में बदल गया है, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन में बदल गया है, भ्रष्टाचार और नैतिकता के खिलाफ खड़ा आंदोलन में बदल गया है और इसको माना नहीं जा सकता। तो हम और आप मिलकर आज तय करें कि हम लोकतांत्रिकता के रास्ते पर चलकर अपनी बात कह सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये जरूरत है हम आंदोलन खड़ा करें, हम आगे भी आंदोलन खड़ा करेंगे और सोचेंगे कि जिन रास्तों पर हम चल रहे हैं वो रास्ता ठीक है या नहीं। आज किसानों ने हमको सिखाया है। और याद कीजिए, टिकरी बॉर्डर पर खड़ी वो औरतें जिन्होंने बिना टॉयलेट के, आप सोचिए कि गाजीपुर बॉर्डर पर पानी बंद कर दिया गया था, उनकी बिजली काट दी गई थी। आप 28 जनवरी 2021 का दिन याद कीजिए जब 8000 पुलिस वाले 400-500 किसानों को रौंदने के लिए उन्हें घेर कर खड़े हो गए थे। अगर उस दिन डर गए होते किसान तो आज यह दिन हमें मयस्सर नहीं होता। आज हर चीज को याद कीजिए, हर उस दौर को याद कीजिए। आज अपने उन प्यारे दोस्तों, भाइयों, अपनी बच्चियों, अपनी माओं, अपनी बहनों, अपनी सहेलियों, अपने साथियों को याद करने का दिन है जिन्होंने बिना किसी शर्त के, बिना उफ किए इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई है। हम और आप अगर मिलकर लड़े तो किसी भी जुल्म के खिलाफ तनकर खड़े हुए तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। एक सरकार कभी भी जनतंत्र से ताकतवर नहीं होती। याद कीजिए और सोचिए, सरकारें हमसे बनती हैं, हम सरकारों से नहीं बनते। जनतंत्र के लिए जनतंत्र और लोग चुनते हैं सरकारों को, सरकारें अपनी जनता नहीं चुन सकती हैं। इस फर्क को समझिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक भूल की थी। उन्होंने तय किया था कि हम अपनी जनता चुनेंगे, हम अपना देश बनाएंगे, हम अपना राष्ट्रवाद बनाएंगे और उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता, उसका राष्ट्रवाद हम तय करेंगे। वो गलत साबित हुए हैं। सच ये है कि राष्ट्र से राष्ट्रवाद है, सच ये है कि जनता से जनतंत्र है, सच ये है कि लोक से लोकतंत्र है। संविधान के अलावा इस देश में या पूरी दुनिया में ही कोई रास्ता सच नहीं हो सकता। तो हमने और आपने मिलकर जो किसानों का साथ दिया था,
आज से ठीक 1 साल पहले, आज सोचिए कि आज पूरे 1 साल हो गए, 1 हफ्ता कम है आंदोलन को शुरू हुए, और एक बहुत बड़ा दिन है जब तीनों कृषि कानूनों को बिना शर्त वापस लेने का ऐलान हुआ है। ये वाकई बहुत बड़ा दिन है। हम इस सुबह का इंतज़ार कर रहे थे और ये सुबह बहुत प्यारी सुबह है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आने वाले दिनों में हम मिलकर आंदोलन करेंगे। हम किसानों के साथ खड़े हों, किसान अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हों, अल्पसंख्यक दलितों के साथ खड़े हों, दलित आदिवासियों के साथ खड़े हों, आदिवासी पिछड़ों के साथ खड़े हों, पिछड़े औरतों के साथ खड़े हों। तो सोचिए हम क्या नहीं कर सकते, हम क्या नहीं बदल सकते। और एक बात और जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि हम सबों को मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। एक सरकार बहुत ताकतवर हो सकती है और हम सुना करते थे कि एक मजबूत सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, एक आक्रामक सरकार है और वो किसी को कुछ नहीं समझते। वो कोई भी विचारधारा आगे बढ़ा सकते हैं, वो इतिहास बदल सकते हैं या बदलने का सपना देखते हैं, लेकिन कोई भी सरकार इतनी मजबूत नहीं होती जो जनता को कुचल सके, उसकी उम्मीदों को कुचल सके। और कहते थे लोहिया जी कि हजारों फूलों को खिलने दो, तो आज हजारों फूलों को खिलने देने का दिन है। तो हम सब तय करें कि हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे, हम सपने देखना नहीं छोड़ेंगे, हम मांग करना नहीं छोड़ेंगे। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो नारा लगाते थे, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। तो हमारी पूरी परवरिश, हमारी पूरी चेतना, हमारी पूरी शिक्षा बदलाव के पक्ष में हो और सकारात्मक बदलाव के पक्ष में हो, लोकतंत्र के पक्ष में हो, संविधान के पक्ष में हो, देश के पक्ष में हो और इन सब से ऊपर मानवता के पक्ष में हो। ये जिद हमें ठानने का मौका मिला है। अगर आप सब लोग इस रास्ते पर चले, मैं कोई भी नहीं होता कि मैं इस तरीके की कोई भाषणबाजी करूं, लेकिन सच ये है कि आज बहुत खुशी का दिन है और बिना सोचे हुए जैसे ही ये खबर मिली मैं आप लोगों के बीच आया हूं और आप लोगों से अपनी खुशी साझा की है। हम सबको अख्तियार है कि हम इस खुशी को साझा करें, हम सबको करना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा है नरेंद्र मोदी की सरकार को, बिना शर्त वापस लेना पड़ा है। संसद के आने वाले सत्र में इसकी पूरी प्रक्रिया, जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको पूरा कर लिया जाएगा। तो वाकई किसानों को बधाई, किसानों का साथ देने वालों को बधाई, किसानों का विरोध करने वालों को भी बधाई, क्योंकि अगर उन्होंने इतना विरोध नहीं किया होता तो वाकई हम जनतंत्र की इतनी बड़ी परीक्षा भी नहीं दे पाते। तो किसानों के विरोधियों को भी बधाई दीजिए, क्योंकि उन्होंने मौका दिया हमें अपने आप को आजमाने का, अपनी ताकत को आजमाने का, अपनी वैचारिकी को आजमाने का, अपनी समझदारी को आजमाने का, सत्य न्याय बंधुत्व के पक्ष में खड़े रहने की अपनी जिद को आजमाने का। तो वाकई ये एक बहुत बड़ा दिन है। बहुत शुक्रिया रविंद्र प्रसाद, मंजूर शेख, अब्दुल कादिर खान, गुरजो विर्क, रजाब खान। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। सोनी सिंह, सुबोध पासवान, भरत ठाकुर, अफजल खान, लव यू टू अफजल। तो ये वाकई बहुत शानदार दिन है और मैं जितना कहूँगा उतना ही ये बात आगे बढ़ेगी। तो हम सब जज्ब करें, हम सब आज जश्न मनाएं इस जीत का। और ये जीत केवल किसानों की जीत नहीं है, इस जीत में हम सब शामिल हैं। इस जीत में इस देश की मिट्टी शामिल है, इस जीत में इस देश की फसलें शामिल हैं, इस जीत में इस देश की बावरी हवाएं शामिल हैं, इस जीत में समंदर में हिलोरे लेता हुआ पानी शामिल है, इस जीत में हम शामिल हैं, आप शामिल हैं, इस मुल्क की औरतें, बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग शामिल हैं, मजदूर शामिल हैं, कामकाजी लोग शामिल हैं। इस जीत में उन तमाम आलिशान दफ्तरों में बैठने वाले बड़े बड़े साहब शामिल हैं जिन्होंने किसानों के खिलाफ भी कुछ कहा था। लेकिन आज हम उन सबों को माफ़ करें और कहें कि आइए जुड़िए हमारे साथ। सोचिए कि अगर हम सच के साथ रहे,
अगर हम संविधान के साथ रहे, अगर हम और आप साथ रहे तो क्या नहीं बदल सकता है। तो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आखिरकार पूरे 1 साल के बाद नरेंद्र मोदी को सोचना पड़ा, फैसला करना पड़ा। इसके पीछे 600 किसानों की, उससे ज़्यादा किसानों की शहादत है। तो उन तमाम किसानों की शहादत को आज एक रंग मिला है। आज हम सब उस रंग में शामिल हों। किसान हैं तो हम हैं, किसान नहीं तो कुछ भी नहीं। जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। आप सभी को बहुत बहुत बधाई।